जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको एक आंटी जी के छोटे छोटे सत्संग सुनाऊंगी जिसमें उन्होंने अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी के सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम मनप्रीत है। मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मैसेजेस आते थे कि अपने पापा को बड़े मंदिर लेकर आ जा। मैं तो नहीं जा पाई, बट पापा दिल्ली किसी काम से गए थे और टाइम निकाल कर पापा बड़ी सिस्टर के घर चले गए। तो मम्मी ने बड़ी सिस्टर को फ़ोन पर कहा कि अपने पापा को बड़े मंदिर ले जाना। मुझे लग रहा था कि भीड़ होगी तो शायद पापा मना कर देंगे। गुरु जी की महासमाधि दिवस वाले दिन गुरु जी ने पापा को पंजाब से बुलाया। उन्होंने अच्छे से दर्शन भी किए और लंगर प्रसाद भी खाया। मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया कि गुरु जी, आपने मेरे पापा को बड़े मंदिर बुला लिया। अब मैं आपसे अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ। आज मैं आप सबके साथ फादर्स डे का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हैप्पी फादर्स डे गुरुपा। हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी हर छोटी से छोटी विश का ख्याल रखने का शुक्राना। संगत जी, आज फादर्स डे है। फादर्स डे के साथ साथ मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी भी है। संडे की वजह से और पंजाब में गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मेरा बिल्कुल मन नहीं था किचन में जाकर खाना बनाने को। तो मैंने गुरुजी से प्रे किया कि प्लीज़ गुरुजी, आज खाना बाहर से आ जाए। और थोड़ी देर बाद ही मेरी बड़ी बहन और छोटे भाई ने मम्मी पापा के लिए एनिवर्सरी केक लाने के लिए प्लान किया और साथ में बाहर से डिनर के लिए खाना भी ले आए। और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। और इसी के साथ मेरी एक विश और पूरी की गुरुजी ने। मेरा बहुत टाइम से आइसक्रीम खाने का भी मन था। मैंने किसी को भी नहीं बताया इस बारे में, पर गुरुजी को पता था। डिनर के बाद पता चला कि मेरा भाई आइसक्रीम भी लेकर आया है। मैं तो बहुत खुश हो गई। कैसे मेरी गुरुजी एक एक विश को पूरा कर रहे हैं, कैसे मेरी हर विश का ख्याल रखते हैं। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। अब मैं आपसे अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मेरी बड़ी बहन और उनके हस्बैंड से रिलेटेड ये सत्संग है। संगत जी, मेरे जीजू की जॉब चली गई थी और वो कुछ टाइम से घर पर ही थे। गुरुजी ने उन्हें जॉब भी ब्लेस की और बड़े मंदिर में गुरुजी ने उनसे सेवा भी ली। दोनों हस्बैंड वाइफ गुरुजी के बड़े मंदिर जाते रहते हैं। मेरे जीजू तो गुरुद्वारे के अलावा कहीं और नहीं जाते थे। जब से गुरुजी के बड़े मंदिर गए हैं तब से उन्हें वहाँ जाना अच्छा लगता है और बहुत मानने भी लग गए हैं गुरुजी को। मेरी बहन को अभी कोई बेबी नहीं है, लेकिन मुझे ट्रस्ट है गुरुजी पर कि वो जल्दी ही उसकी झोली भी भर देंगे। एक सत्संग और जीजू से रिलेटेड मेरी सिस्टर का कॉल आया मम्मी को कि मेरे हस्बैंड का जॉब पर किसी ने मोबाइल चोरी कर लिया है। मुझे गुरुजी ने एक दिन पहले ही एक सत्संग सुनवाया था जिसमें ऐसे ही एक लड़की का मोबाइल चोरी करके कोई भाग गया और उस लड़की की मम्मी ने गुरुजी से कहा कि अगर आप मेरी बेटी का मोबाइल वापस करवा दोगे तो मैं आपको मान जाऊंगी। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा गुरुजी से, बस टेलीपैथी में पूछा कि गुरुजी, आपने उनका मोबाइल क्यों नहीं वापस करा? उनकी फ़ोटोज़ और डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो उसी में है। गुरुजी ने आंसर दिया कि उसकी जान को खतरा था, इस करके मैं वो कष्ट छोटे में ही कटवा दिया। तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। मेरी सिस्टर के सुहाग की रक्षा करने के लिए, अपने सेवादार की रक्षा करने के लिए गुरुजी ने मेरी ड्यूटी लगा रखी है कि तेरा परिवार मेरा शुक्राना नहीं करता, तू उनकी तरफ से मेरा शुक्राना कर दिया कर। यहीं पर आंटी जी के सत्संग समाप्त होते हैं। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। जब भी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो गुरुजी हमारा कोई कष्ट छोटे में ही कटवा देते हैं, लेकिन हम गुरुजी को कोसते रह जाते हैं कि गुरुजी,
हमारी तो ये चीज़ चोरी हो गई या हमारी ये चीज़ खो गई, बल्कि हमें गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए कि जो भी कष्ट आया गुरु जी ने उसको छोटे में ही कटवा दिया। और गुरु जी अपनी हर संगत की छोटी छोटी विशेष का ख्याल भी रखते हैं। जैसा कि आंटी जी ने बताया कि गुरु जी उनकी हर छोटी छोटी विश को पूरा करते हैं। संगत जी, अगर हमारे फेस पे छोटी छोटी विशेष से इतनी खुशी आ जाती है तो गुरु जी हमारी हर विश को पूरा क्यों ना करें। और जब कोई हमारी विश को पूरा होने के लिए टाइम लग रहा होता है तो हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी उस पर वर्क कर रहे होते हैं। इसलिए हमें गुरु जी पर भरोसा करके सब्र करना चाहिए। गुरु जी हमें सबसे पहले सब्र ही बख्शते हैं ताकि गुरु जी हमारी सारी विशेष को पूरा कर सके और सारी संगत को खुश रख सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।